अब नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सबको अच्छे से तैयार कर लो, सारा क्वेश्चन पेपर यहीं से बन के आने वाला है। ये वीडियो 3 से 4 पार्ट में रहेगी, तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है और सब की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनमें आपको टोटल क्या 80 मार्क्स का रहने वाला है, और ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में दूँगा, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके अपने स्कोर को अच्छा कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सही विकल्प में बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं, इसमें क्या है, ताप का एसआई मात्रक होता है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आपने पढ़ लेने हैं। मैं सिर्फ सीधे क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, मेन आंसर पढ़ते हुए जाऊंगा, ताकि वीडियो कम समय में ज़्यादा अच्छी बन जाए, ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाए, ठीक है, ज़्यादा प्रश्न हम हल कर सके। तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। उत्तर भी दिया है साथ में, उत्तर भी आपने देख लेना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है, ये सब पढ़ लेना है आपने। उसके बाद क्या करना है, दालों से हमें प्राप्त होता है, दालों से हमें क्या प्राप्त होता है, दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ये राइट ऑप्शन है आपका, प्रोटीन। उसका स्पष्टीकरण क्या है, दालें क्या है, लिखा हुआ है सब नीचे, ठीक है। इसका गाड़ी का ऑडोमीटर प्रदर्शित करता है। गाड़ी का जो ऑडोमीटर होता है वो क्या करता है, प्रदर्शित। ऑडोमीटर क्या करता है, तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऑडोमीटर का काम क्या है, तय की गई दूरी। और यहीं पे अगर स्पीडोमीटर का नाम आ जाए तो स्पीडोमीटर स्पीड को, ठीक है, चाल को मतलब। इसके बाद क्या है आपका, ये देखो नीचे दिया भी ऑप्शन, ठीक है, पूरे डिटेल में दे रखा है, कुछ भी छोड़ नहीं रखा है आपके लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, घनत्व कहते हैं। आंसर और सूत्र भी दिया है, घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। इसके बाद कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर होगा पारा। नीचे ऑप्शन दिया है देखो, ठीक है, पारा क्या द्रव अवस्था में रहता है सामान्य ताप पर। उसके बाद पौधों के कॉर्क कोशिका का निर्माण होता है, पौधों के कॉर्क कोशिका का निर्माण होता है, कैसे होता है ये आपको बताना है, ठीक है। कॉर्क कोशिका का निर्माण होता है तो कॉकटेस के द्वारा होता है, ठीक है, ये है कॉर्क टेस्ट। इसके बाद क्या है, नीचे स्पष्टीकरण के मतलब डिटेल दिए कैसे होता है, क्या होता है करके, उसके बारे में सब कुछ बता रखा हमने, कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं है आपके लिए, ताकि अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर रहे हो तो वहां से भी आपको क्या मिले, पूरे क्वेश्चन मिले। अगर आपका कोई क्वेश्चन एमसीक्यू जगह वन लाइनर टू लाइनर में आ जाए तो वहां से भी आप अच्छे से तैयारी कर सको। अगला देखते हैं क्या है, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड की पावर -1 मात्रक है किसका, मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक होता है, चाल का मात्रक होता है, ठीक है, चाल। और दूसरा कुछ दिया है क्या, वेग का और चाल का, तो वेग और चाल दोनों का होता है मीटर पर सेकेंड। नीचे 1 और 3 दिया हुआ, और 100 होगा, ठीक है। तो ये कर लेना है आपका। इसके बाद देखो 2 नंबर का, देखो दोनों दिए, स्पष्टीकरण दिया, चाल का मान दूरी बट्टे समय और वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, ठीक है, दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो नारियल का जो रेशा होता है वो बना होता है स्क्लेरोकाइमा, स्क्लेरन काइमा के नाम से बना होता है ऊतक, उससे बना होता है। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। उत्तर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जल का क्वथनांक कितना है, 100 है, बॉइलिंग पॉइंट है किसका, जल का 100। तो द्रव उबलता हुआ जल होगा और वाष्प में बदल रहा होगा, ठीक है, दोनों कंडीशन होगी, जल उबल भी रहा होगा और वाष्प में बदल रहा होगा, कब, 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर हो गया। उसके बाद मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, मुक्त पतन क्या होता है, जब गुरुत्व त्वरण के विरुद्ध सीधे कोई वस्तु बिना किसी बाह्य बल के पृथ्वी की ओर आकर्षित होगी तो उसे कहेंगे मुक्त पतन कहेंगे, ठीक है, केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। उसके बाद देखो बल का एसआई मात्रक लिखिए, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक होता है फोर्स, न्यूटन, न्यूटन कहते हैं, ठीक है, एम ए बराबर न्यूटन फोर्स। फोर्स क्या है, बल, और उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम बताइए, तो परमाणु के 3 अपरमाणु कण क्या है, सब एटॉमिक कहा जाता है उन्हें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, दिखा रखा है। और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, दिखा रखा है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये तीनों दिखा रखे, आवेश भी बता रखे कि कौन कौन से आपके होते हैं। तो आपने क्या करना, इनको अच्छे से कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने वो कब की थी, कोशिका की खोज किसने वो कब थी, कब की थी, तो कोशिका की खोज किसने, रॉबर्ट हुड ने 1665 में की थी, ठीक है ना। कैसे की थी ये बता रखा है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाओं को देखा किसमें, कॉर्क में, किसमें, प्याज के उस छिक्कल में देखा था उसने, ठीक है। इसके बाद साधारण नमक का रासायनिक सूत्र लिखिए, जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड का है था, और इसका सूत्र होता है NaCl होता है, ठीक है, नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। बाकी आपने पूरा क्वेश्चन किस तरीके से आपने एग्जाम में लिखना है मैंने पूरा बता रखा है, आपने अच्छे से कर लेना है। यहाँ एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सिमिलर ही मिलने हैं आपको देखने को, हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन सारे आ जाएं, या एक दो क्वेश्चन आगे पीछे बदल के आ सकता है, ठीक है। और अभी तक यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर जरूर कर दो। पहली बार चैनल पे आया तो आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और भी वीडियो ऐसी मिलती रहे आगे फ्यूचर में और अपना स्कोर बेटर कर सको। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संक्रमण रोग का नाम बताइए,
ठीक है, एक संक्रमण रोग का नाम बताना। तो संक्रमण रोग कौन सा होते हैं? जो संक्रमण से फैलते हैं, लोगों के आस-पास जाने से फैलते हैं, जैसे सर्दी-जुकाम, ठीक है, हैजा या कोविड-19। कोविड-19 भी संक्रमण से फैलने वाला रोग था, ठीक है? तो एक संक्रमण से फैलने वाले रोग का नाम हमने बता दिया। अगला देखिए, सेल्सियस में बदलिए 300 केल्विन और 245 केल्विन। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाया जाता है केल्विन से। तो केल्विन ताप होता है, उससे 273 घटा देंगे तो डिग्री सेल्सियस ताप आ जाएगा। तो 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए करेंगे, जो केल्विन में मान दिया है उससे 273 घटा देंगे। ठीक है, तो सिंपल दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे हल कर रखे हैं, यहाँ से आपने सिंपल कर लेना, सूत्र आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे दो कोशिका अंगों के नाम बताइए जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, ऐसे कोशिका अंगकों के नाम बताने हैं। ठीक है, तो दो कोशिका अंगक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके बाद दूसरा होता है प्लास्टिड। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दूसरा क्या होता है? प्लास्टिड होता है। इन दोनों के आंसर दिए, पढ़ लीजिए। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो कार्बन और सोडियम, कार्बन में टोटल 6 परमाणु होते हैं, क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और उसमें कितने? 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले कोष में हमेशा के कोष में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे कोष में एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 और 4 क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु संख्या जिसे कहते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और इलेक्ट्रॉन वितरण करेंगे तो के एल एम 3 कोष होंगे, पहले कोष में 2 आएगा, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में बचा हुआ 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने करना है। इसके बाद अगला देखते हैं, एक वस्तु के द्वारा कुछ तय की गई दूरी बताइए और क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? यदि हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाना है आपने। ठीक है, तो तय की गई दूरी विस्थापन का भी हो सकता है किसी का, तो हाँ, क्यों हो सकता है? दूरी तय करने के बाद भी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। कब? जब क्या हो, गति क्या हो, जहाँ से व्यक्ति चला है और उसके बाद वापस उसी बिंदु पे पहुँच जाए तो। ठीक है, बाकी लिखा हुआ उदाहरण आप पढ़ लीजिए आराम से। उसके बाद जैसे धावक एक 400 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पे चलता है, ठीक है, ये सब बता रखा हमने। इसके बाद अगला क्या है, न्यूरॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखी है मैंने, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जिसे कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका। इसके लिए एक चित्र की एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें आपने डिटेल से देख लेना है, या आपको क्लासेस में करा रखे होंगे, अगर आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं एनसीईआरटी के। नहीं तो मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आपने तंत्रिका कोशिका चैनल का नाम डालना है, सर्च यूट्यूब सर्च में चैनल के नाम के साथ तंत्रिका कोशिका डाल देना है, वैसे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस वीडियो में, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो को यहाँ से आगे सेकंड पार्ट में मैं बनाऊंगा। तो बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। परमाणु आयन क्या होते हैं? परमाणु का वह समूह जिन पर एक निश्चित नेट आवेश होता है। ठीक है, ध्यान देना, नेट आवेश होता है, या जिसे निश्चित आवेश कहते हैं। ठीक है, निश्चित आवेश या नेट आवेश होता है, बहुपरमाणु का आयन कहलाता है। ये परमाणु रासायनिक रूप से एक साथ बंधे होते हैं और एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है जुड़े, लेकिन इसमें एक क्या है? एक ऋणावेश है। ठीक है, तो ये क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन कहलाएंगे। ये क्या है? नेट आवेश है इसमें उपस्थित, इसलिए बहुपरमाणु का आयन है। ठीक है, ऐसे ही सल्फेट आयन जिसे SO4 2 माइनस, दो इस पे 2 ऋण आवेश है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक माइनस का मतलब यहाँ पे क्या, पीछे जो ये माइनस लगा एक, इसका मतलब ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे 2 माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है इस पूरे आयन में। ठीक है, अमोनियम आयन में क्या है? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, NH4 में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पादप और जंतु कोशिका में 3 मुख्य अंतर बताइए। तो पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर बता रखे हैं मैंने। ठीक है, कोशिका नंबर 1, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है किसमें? पादप कोशिका में, सेल्यूलोज की बुनियाद होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं होती। दूसरा लवक, हरित लवक पाया जाता है किसमें? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, और बड़ी केंद्रीय की रिक्तिका होती है पादप कोशिकाओं में, लेकिन जंतु कोशिकाओं में छोटी केंद्रीय, छोटी रिक्तिका होती है या अनुपस्थित होती है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे पूरा डिटेल में अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और एक चीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, इसमें से कितने क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली आते हैं, आपने पहले से कर रखे हैं और अच्छे से तैयारी कर रखी है। अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।